बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के सीलमपुर में महिला की हत्या हुई है। महिला के पति पर हत्या का आरोप लगा है। महिला की हत्या के बाद पति मौके से फरार हो गया। आरोपी पति की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो दिल्ली के सीलमपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति पर अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। फिलहाल महिला की मौत के बाद से ही पति फरार है और पुलिस तलाश में जुटी हुई है। इस मौत के पीछे की क्या कहानी है, ये पता लगाने के लिए पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। तो दिल्ली के सीलमपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर महिला के पति पर हत्या का आरोप लगा है। महिला की हत्या के बाद पति मौके से फरार चल रहा है और आरोपी पति की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। दिल्ली के सीलमपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है और एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल महिला की मौत के बाद से ही पति फरार चल रहा है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। इस मौत के पीछे की क्या कहानी है, ये पता लगाने के लिए पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। तो दिल्ली के सीलमपुर में महिला की हत्या का मामला सामने आया है, जहां महिला के पति पर हत्या का आरोप लगा है और हत्या के बाद से ही पति मौके से फरार है और आरोपी पति की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। बड़ी खबर दिल्ली के सीलमपुर से, जहां पर पति पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। और दिल्ली के आदर्श नगर में रोड रेज का मामला सामने आया। दो कारों की टक्कर के बाद फायरिंग का मामला सामने आया। गोलीबारी में एक शख्स को गोली लगी है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने एक आरोपी को पकड़ा है। दिल्ली के आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पास ब्रेजा बलिनो कार की टक्कर के बाद फायरिंग का मामला सामने आया है। वहीं गोलीबारी में एक शख्स को गोली लगी है। मौके पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने हिम्मत दिखाते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया। हमारे कांस्टेबल उद्धम एंड कांस्टेबल हितेश मॉल टाउन सर्किल के, ये दोनों अपनी ड्यूटी पे वहाँ क्वार्टी ड्यूटी दे रहे थे, वहाँ पे आज़ादपुर मंडी के गेट के पास में। उसी के दौरान उन्होंने देखा कि दो ग्रुपों में काफ़ी झगड़ा हो रहा है। 10-11 लोग जो है आम असले वगैरह से, डंडे वगैरह के साथ आए वहाँ पे और स्कूटीज़ पे आया और उन्होंने फायर किया। फायर करने के बाद इसमें एक लड़का था जिसका नाम प्रिंस था, जहांगीरपुर का रहने वाला था। उसको कुछ इंजरीज आई, जिसको इमीडिएटली जो है BJRM हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया था। जब इन्होंने देखा कि वहाँ गोली चली है, इन्होंने अपनी जो है साहस का, बहादुरी का परिचय देते हुए और जान को जोखिम में रखते हुए वो उनके पीछे भागे और उसमें उन्होंने कांस्टेबल उद्धम ने एक लड़का जिसका नाम बाद में पता चला मोहम्मद कैफ है, ये जहांगीरपुर का रहने वाला है, उसको जो है पकड़ लिया, काबू में किया और एक जिंदा कारतूस भी उसको रिकवर किया। इसके बाद एक PCR कॉल कर दी गई। PCR कॉल करने के बाद लोकल पुलिस आई और लोकल पुलिस को हमने उसको हैंडओवर कर दिया, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो एक ट्रैफिक पुलिस के जो हमारे स्टाफ था, डिप्लॉयड था वहाँ पे, अपना इन दोनों ने बहुत अच्छी बहादुरी का काम किया है। और नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। नीट यूजी परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं। 11,21,000 परीक्षार्थी क्वालिफाई हुए हैं। क्वालिफाई करने वालों में 58% छात्राएं हैं। 21 जून को हुआ था नीट का री एग्जाम। करीब 20 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। आर्यन गुप्ता और पंशुल बंसल ने टॉप किया है। तो नीट यूजी परीक्षा के परिणाम घोषित हो गए हैं और 11,21,000 परीक्षार्थी क्वालिफाई हुए हैं और क्वालिफाई करने वालों में 58% छात्राएं हैं। 21 जून को नीट का री एग्जाम हुआ था और करीब 20 लाख छात्रों ने नीट की परीक्षा दी थी। आर्यन गुप्ता और पंशुल बंसल ने टॉप किया है। 11,21,000 परीक्षार्थी क्वालिफाई हुए हैं, जिनमें से आपको बता दें क्वालिफाई करने वालों में 58% छात्राएं हैं। करीब 20 लाख छात्रों ने नीट का ये री एग्जाम दिया था। 21 जून को नीट का री एग्जाम हुआ था और टॉप करने वालों के नाम आपको बता दें, आर्यन गुप्ता और पंशुल बंसल ने नीट यूजी परीक्षा टॉप की है।
और भारत को मिलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। पीएम नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। जींद से सोनीपत के बीच दौड़ेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। स्वदेशी तकनीक से तैयार हुई हाइड्रोजन ट्रेन प्रदूषण मुक्त सफर की दिशा में बड़ा कदम है। तो बड़ी खबर, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी आज हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। भारत को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलेगी। जींद से सोनीपत के बीच दौड़ेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। स्वदेशी तकनीक से तैयार हुई है ये ट्रेन और प्रदूषण मुक्त सफर की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। और ये खास बातें भी हम आपको बता रहे हैं। डीजल ट्रेनों पर निर्भरता कम होगी, इससे प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा मिलेगा। तो भारत को आज पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। जींद से सोनीपत के बीच पहली हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ेगी। स्वदेशी तकनीक से तैयार हुई है ये ट्रेन और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने में ये हाइड्रोजन ट्रेन सक्षम है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का ये हिस्सा है और प्रदूषण मुक्त सफर की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। और डीजल ट्रेनों पर निर्भरता कम होगी इसके आने से। और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। वहीं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन भारतीय रेलवे के लिए गेम चेंजर बनेगी और आने वाले समय में और भी ट्रेनें चलेंगी। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी हैं। सर, हाइड्रोजन ट्रेन जो है उसका उद्घाटन होने जा रहा है पहली बार। रेलवे के लिए कितना बड़ा कदम होगा और आम जनता के लिए आप इसको कितना बड़ा कदम देख रहे हैं? देखिए, दोनों ही प्रकार से बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बहुत बड़ा नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनकी दिशा निर्देश अनुसार। हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ एक उपलब्धि नहीं है, क्योंकि 4 और देश हैं जिन्होंने ये संज्ञा पाई है इससे पहले, लेकिन क्योंकि उन्होंने उसको लग्जरी सेगमेंट में लिया है और हम उसको पैसेंजर ट्रेन सेगमेंट में लेके आ रहे हैं। और उसकी विशेषता हमारे देश में और हमारे संदर्भ में इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल पैसेंजर नेटवर्क है और यातायात का बहुत बड़ा माध्यम हमारी मिडिल क्लास के लिए, हमारी लोअर मिडिल क्लास के लिए, हमारी वर्किंग क्लास के लिए, हमारे कमेरे वर्ग के लिए उस पर बहुत सीधे तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है और एक नया कीर्तिमान है जो भारत ने अन्य देशों के मुताबिक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। क्या एनवायरनमेंट के हिसाब से भी इसको एक गेम चेंजर माना जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि मुख्यतः ये ट्रेन्स ईंधन का इस्तेमाल नहीं करती हैं और हाइड्रोजन बेस्ड हैं और कोई कार्बन फ्यूल फुटप्रिंट नहीं आता है और कोई वेस्ट फ्यूल नहीं आता है। तो विशेष तौर पर जो इलाके जहाँ से ट्रेनें निकलती हैं, जहाँ साउंड पोल्यूशन नहीं होती है, वाइब्रेशन नहीं होती है, अनेकों फ़ायदे, सिर्फ एक ही फ़ायदा नहीं, पर्यावरण की दृष्टि से भी और नॉइज़ पोल्यूशन की दृष्टि से भी, हर दृष्टि से ये एक अनेकों फ़ायदे लेके आई है। और अपने आप में ये बहुत बड़ा एक अमूलचूल परिवर्तन है भारतीय रेलवे के लिए, जो कि भारतीय रेलवे भारत की नर्वस सिस्टम आप कह सकते हैं कि पूरा भारत भारतीय रेलवे पे चलता है। तो ये कहना सही होगा कि भारतीय रेलवे को उन सारी चीज़ों से जो कुरीतियाँ हैं या जो ऐसी चीज़ें हैं जो प्रदूषित करती हैं, उन सबसे मुक्त करने का ये बहुत ही सुंदर और सफल प्रयास है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन चंदन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बिना धुएं के भरेगी रफ्तार। रेलवे का सबसे ग्रीन सफर। नई तकनीक और बिना धुएं के अब देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन फर्राटा भरने को तैयार है, जहां इंजन डीजल या ओवरहेड बिजली से नहीं बल्कि हाइड्रोजन से दौड़ेगा। हरियाणा के जींद से ये देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन अपने सफर की शुरुआत करेगी। पीएम मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस ट्रेन को चलाने का मकसद उन रेल मार्गों पर डीजल इंजन की जगह पर्यावरण को सुरक्षित करने का विकल्प उपलब्ध कराना है, जहां बिजली की ओवरहेड लाइन बिछाना कठिन या बेहद महंगा होता है। नई हाइड्रोजन ट्रेन को 10 कोच वाले
DEMU सेट के रूप में तैयार किया गया है। इसमें 682 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि कुल 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। आखिर हाइड्रोजन ट्रेन चलती कैसे है? इस ट्रेन में ना तो डीजल इंजन होता है और ना ही ओवरहेड बिजली की जरूरत पड़ती है। इसकी छत या विशेष हिस्से में हाइड्रोजन गैस का टैंक लगाया जाता है। वहीं फ्यूल सेल के भीतर टैंक से आने वाली हाइड्रोजन और हवा से मिलने वाली ऑक्सीजन आपस में रासायनिक प्रक्रिया करती है। इस प्रक्रिया से बिजली पैदा होती है, जो कि ट्रेन की इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है। सबसे खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में धुआं कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। यही वजह है कि इसे जीरो एमिशन ट्रेन कहा जाता है। कार्बन उत्सर्जन कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में ये तकनीक भविष्य के परिवहन का अहम विकल्प मानी जा रही है। यही वजह है कि भारत की हाइड्रोजन आधारित रेल तकनीक और तेजी से कदम बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने भलसवा EWS फ्लैट्स का निरीक्षण कर मरम्मत कार्य की प्रगति का जायजा लिया। मंत्री ने अधिकारियों और इंजीनियर्स के साथ परियोजना की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को जल्द सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही बताया कि घरों का आकार बढ़ाया गया है और पुराने फ्लैट्स में भी उसी के अनुरूप बदलाव किए जा रहे हैं। अगले 10 से 15 दिनों में मुख्यमंत्री भी साइट का दौरा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद जी हैं। सर, आप EWS फ्लैट्स का निरीक्षण करने के लिए आए हैं। एक महीने पहले मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि इसको और बेहतर बनाने के लिए जो काम किया जा रहा है, इस वक्त काम कहाँ पहुंचा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली के गरीब लोगों से वादा किया था, उनको रिस्पेक्टेबल तरीके से घर देने का, और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम उसी पर काम कर रहे हैं। पुराने समय में ये मकान बने थे, अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकानों की सीमा और उसके साइजेस भी बढ़े हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस पुराने टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल बेहतर हो, तो यहाँ से इस जगह से ये कम से कम 4-5 फीट इस मकान को इधर बढ़ाया गया है। और ये कमरे, जो गरीब लोग आए तो उनके कमरों के साइज ठीक हो, इसी प्रकार से कम यहाँ से इतना बड़ा ये नया फर्श आप देख रही हैं, इस फर्श को बढ़ाया गया है। इसमें थोड़ी और सुधार करके हम इसका निरीक्षण मुख्यमंत्री जी से एक बार करवा कर, फिर एक बार केंद्र सरकार का भी, माननीय गृह मंत्री जी आदि सभी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लेके हम इसको गरीबों को ऐसा मकान देना चाहते हैं आसपास से जो झुग्गी क्लस्टर उठे, कि वो बहुत खुशी खुशी इसमें रहें और आराम से अपना जीवन में। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा तो किया गया, लेकिन आप लोग जो भी सुधार कर रहे हैं, पहले तो एक बेड भी इसके अंदर नहीं घुस पा रहा था। देखिए, अब दोषारोपण का दौर खत्म करना ही चाहिए। पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, ये सबको मालूम है। हम बेहतर आवास देने का प्रयास कर रहे हैं। कितना समय और लगेगा सर, क्या लगेगा? थोड़ा समय दीजिए। देखिए, इन चीजों में सुधार करने में मैंने इसको निरीक्षण किया, कुछ और निर्देश दिए, इसके बाद मुख्यमंत्री जी को निरीक्षण करवाऊंगा। उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन लेकर दिल्ली के गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उनकी गारंटी है, उसे पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आशीष सूद जी साफ कहते नजर आ रहे हैं कि कई बड़े बदलाव किए गए हैं, सुधार किए गए हैं। जहां झुग्गी वहां मकान का वादा तो किया गया, लेकिन मकान के रूप में सिर्फ एक छोटे से कमरे देने की बात नहीं कही गई थी, एक अच्छा घर देने की बात कही गई थी। और उसी सुधार के लिए, उसी कायाकल्प के लिए जो है सरकार थोड़ा समय मांग रही है कि आने वाले दिनों में एक बार मुख्यमंत्री फिर यहाँ आएंगी, इस जगह पे एक बार फिर से निरीक्षण करेंगी, दिशा निर्देश जो दिए थे क्या वो ग्राउंड पे उतरे हैं, वो उसको देखेगी। और आने वाले दिनों में गृह मंत्री जी के निरीक्षण के बाद, दिशा निर्देश के बाद जो है तमाम गरीब परिवारों को ये 7,400 फ्लैट्स जो है वो आवंटित किए जाएंगे। कैमरा पर्सन रावत के साथ मैं आयुष मिश्रा, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।